नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं ओडब्ल्यूएस का पार्ट नंबर 5। ओके, पहला हमारा दोस्तों वर्ड है इंसोम्निया। क्या लिखा है? इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है? इंसोम्निया एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, नींद नहीं आती है। नींद ना आने का जो रोग होता है उसी को बोला जाता है इंसोम्निया। क्या दोस्तों बोला जाता है? इंसोम्निया बोला जाता है। द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एडुकेट स्लीप, पर्याप्त नींद ना आने की जो कमी होती है सर, उसी को बोला जाता है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया क्या होती है? नींद ना आने की जो बीमारी होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है इंसोम्निया। क्या बोला जाता है? इंसोम्निया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका क्या लिखा है? देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा सेडेटिव। क्या लिखा है? सेडेटिव। सेडेटिव क्या होता है? सिडेटिव एक ऐसी औषधि होती है जिसे खाने के बाद नींद आ जाती है। क्या होती है? सिडेटिव। सिडेटिव क्या होता है? एक ऐसी मेडिसिन होती है जिसे खाने के बाद नींद आ जाती है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सिडेटिव। क्या बोला जाता है? सिडेटिव। ए ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ऐसा ड्रग होता है या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस होता है जिसे खाने के बाद नींद आ जाती है, उसी को बोला जाता है सिडेटिव। सिडेटिव मतलब एक ऐसी औषधि होती है जिसे खाने के बाद नींद आ जाती है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है सिडेटिव। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे आपका दोस्तों लिखा है कैटेस्ट्रॉफी। क्या लिखा है? कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है अचानक जो संकट आ जाता है, विपदा आ जाती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी। क्या बोला जाता है? कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? संकट, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, विनाश हो जाए दोस्तों, उसी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी। क्या बोला जाता है? कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है संकट, विपदा, आपदा, उसी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी। अ सडन वायोलेंट, अचानक बहुत ज्यादा वायोलेंट इवेंट, ऐसी इवेंट हो जो बहुत ही वायोलेंट हो, बहुत ही भयंकर हो, दैट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेट लॉस और डिस्ट्रक्शन, जिससे दोस्तों क्या हो, बहुत बड़ा लॉस हो जाए या फिर विनाश हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी किसे बोलते हैं? कैटेस्ट्रॉफी उसे बोलते हैं एक बहुत बड़ा जो संकट हो, जिससे क्या हो, विनाश हो जाए, बहुत बड़ा लॉस हो जाए दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है कैटेस्ट्रॉफी। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है दोस्तों नार्सिसिस्ट। लिखा है, क्या लिखा है? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी तारीफ खुद करता है। क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपनी तारीफ खुद करता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है नार्सिसिस्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है? नार्सिसिस्ट बोला जाता है समवन, एक ऐसा इंसान हु हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक ऐसा पुरुष भी हो सकता है, एक ऐसी महिला भी हो सकती है जो अपनी तारीफ खुद करती है या फिर करता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है नार्सिसिस्ट। अपनी तारीफ खुद करने वाले को क्या बोला जाता है? नार्सिसिस्ट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका लिखा सेब। क्या लिखा? सेब। सेब का मतलब दोस्तों क्या होता है? सेब का दोस्तों मतलब होता है जो अनाज का छिलका होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है सेब। जो भूसी टाइप से होती है उसी को दोस्तों बोला जाता है सेब। द हस्क, हस्क मतलब वही छिलका, ऑफ कॉर्न, जो अनाज होता है, फिर उसका जो सेब होता है, सेब मतलब उसका जो हस्क, उसका जो छिलका होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सेब। क्या दोस्तों बोला जाता है? सेब। और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग और ड्रेसिंग। क्या होता है सेब? सेब का दोस्तों मतलब होता है छिलका, जो भूसी टाइप से होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है सेब। क्या बोला जाता है? सेब। CHAFF। सेब का मतलब दोस्तों क्या होता है? भूसी। क्या होता है? भूसी, जो छिलका होता है उसी को दोस्तों बोला जाता है सेब। क्या होता है? सेब। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका क्या लिखा? हाइड्रोफोबिया। क्या दोस्तों है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। काहे का डर होता है? पानी का डर। ये अक्सर आपने देखा होगा, जो जो रेबीज रोग होता है, रेबीज रोग के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाती है इंसान को, तो क्या होता है, वो पानी के पास जाने से डरता है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया बोले तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर ऑफ वाटर। क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ वाटर। जो फियर ऑफ वाटर होता है, जो पानी का डर होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया। गॉट इट? तो हाइड्रोफोबिया समझ में आया दोस्तों? हाइड्रोफोबिया क्या होता है? इरेशनल फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका ओरेटर। क्या लिखा है दोस्तों? ओरेटर। ओरेटर का मतलब क्या होता है? ओरेटर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो स्पीच देने में बहुत एक्सपर्ट हो। कैसा एक्सपर्ट हो? किसमें? स्पीच देने में। समझ में आ रहा दोस्तों? एक ऐसा इंसान जो स्पीच देने में, भाषण देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, उसी को बोलते हैं ओरेटर। क्या बोलते हैं? ओरेटर। हिंदी में इसे व्याख्याता कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्याख्याता। तो व्याख्याता बोले तो ओरेटर, ओरेटर बोले तो जो भाषण देने में बहुत ज्यादा निपुण हो, उसे बोला जाता है ओरेटर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या होता है? वारंट। क्या लिखा है? वारंट। वारंट का मतलब क्या होता है? देखना,
क्या लिखा है दोस्तों, वारंट। वारंट का मतलब क्या होता है, वारंट को हिंदी में कहते हैं अधिकार पत्र। क्या होता है, अधिकार पत्र होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब वारंट का मतलब ये होता है, जैसे जैसे पुलिस वाले होते हैं, पुलिस जो पुलिसमैन होते हैं, पुलिसमैन को क्या होता है, अगर किसी ने वारंट दिया है, कोर्ट से अगर वारंट मिला है, ठीक है, तो वो करेगा क्या, तो हो सकता है, तो वारंट भी कई टाइप से होते हैं। वारंट का मतलब होता है एक लीगल अधिकार होता है। सर्च वारंट भी हो सकता है, किसी को अरेस्ट करने का वारंट भी हो सकता है। ओवरऑल वारंट का मतलब होता है अधिकार पत्र, कुछ करने का जो अधिकार होता है पुलिस को दिया जाता है, तो वही होता है सर वारंट। क्या होता है, वारंट। तो वारंट का मतलब क्या होता है, एक अधिकार पत्र होता है। अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है अथोराइजिंग द पुलिस, जो पुलिस को अधिकार दिया जाता है, और अनोदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट, अरेस्ट करने का या फिर सर्च प्रीमिसेस। कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें हो सकता है उन्हें लाने के लिए उन्हें अधिकार दिया गया हो, ठीक है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं वारंट। तो वारंट मतलब क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, पुलिस को अधिकार दिए जाते हैं। हो सकता है वो सर्च वारंट हो सकता है वो किसी को अरेस्ट करने का अधिकार हो। समझ पे आ रहा है, तो यही पर होता है वारंट। तो वारंट का मतलब क्या होता है, एक अधिकार पत्र होता है, अ लीगल डॉक्यूमेंट अथोराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सच प्रीमिसेस। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका लिखा है गैम्बल। क्या लिखा है दोस्तों, गैम्बल। देखिए दोस्तों, आगे आपका लिखा है गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है, गैम्बल का मतलब होता है दोस्तों हंसते खेलते उछल कूद करना। क्या करना, उछल कूद करना। छोटे बच्चे होते हैं क्या करते रहते, उछल कूद करते रहते, जंप करते रहते, रन करते रहते, इसकी मतलब उछल कूद करना। तो उछल कूद करने को दोस्तों बोला जाता है गैम्बल करना। क्या होता है, गैम्बल, GAMBOL। ओके, तो गैम्बल का मतलब क्या होता है दोस्तों, उछल कूद करना। टू रन, दौड़ना भी होता है ऐसे ऐसे करके, और जंप अबाउट प्लेफुली, मतलब बहुत ही मनोरंजन करते हुए उछलना कूदना दोस्तों, तो उसे बोला जाता है गैम्बल। क्या दोस्तों बोला जाता है, गैम्बल बोला जाता है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका लिखा है फ्लेयर। क्या लिखा है, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फ्लेयर, फ्लेयर क्या होता है, फ्लेयर होता है जो नेचुरल आपके अंदर टैलेंट होता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है फ्लेयर। क्या बोला जाता है, फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब होता है जो नेचुरल रूप से आपके अंदर टैलेंट होता है, ठीक है, उसी को दोस्तों बोला जाता है फ्लेयर। क्या दोस्तों बोला जाता है, फ्लेयर। तो फ्लेयर मतलब क्या होता है, टैलेंट, एक प्रतिभा होती है जो नेचुरल रूप से आपके अंदर होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है फ्लेयर। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी भी चीज का टैलेंट हो सकता है दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है फ्लेयर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, फ्लेयर। गॉट इट माय पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है इनकॉरिजिबल। क्या दोस्तों लिखा है, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, इनकॉरिजिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके सर, उसे ही बोला जाता है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है, इनकॉरिजिबल उसे बोलते हैं जिसे सुधारा ना जा सके, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके, उसी को दोस्तों बोला जाता है इनकॉरिजिबल। क्या दोस्तों बोला जाता है, इनकॉरिजिबल। देखते हैं क्या लिखा, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट ना किया जा सके, जिसे सुधारा ना जा सके सर, उसे ही बोला जाता है इनकॉरिजिबल। क्या दोस्तों बोला जाता है, इनकॉरिजिबल। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका दोस्तों लिखा है ईजल। क्या लिखा है, ईजल। ईजल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईजल। क्या लिखा है, ईजल। ईजल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये एक लकड़ी का फ्रेम होता है। क्या होता है, एक लकड़ी का फ्रेम होता है जिस पर जो आर्टिस्ट होता है, जैसे सपोज मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ये कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, ये कोई आर्टिस्ट है, वो सर करता क्या है, अगर कोई वो पेंटिंग बना रहा है तो पेंटिंग को पेंटिंग को बनाने के लिए उसे रखना पड़ेगा। उस पेंटिंग को जिस फ्रेम पर वो रखता है, उसी फ्रेम को बोला जाता है दोस्तों ईजल। क्या बोला जाता है, ईजल बोला जाता है। पेंटिंग को बनाने के लिए हम जिस फ्रेम का यूज करते हैं दोस्तों, उसी फ्रेम को बोला जाता है ईजल। क्या बोला जाता है, ईजल बोला जाता है। ईजल का मतलब क्या होता है, अ वुडन फ्रेम, एक लकड़ी का सर फ्रेम होता है, ढांचा होता है, दैट होल्ड्स अ पिक्चर, जो सर पिक्चर को रोके रहता है, व्हाइल इट्स बीइंग पेंटेड, जब पिक्चर को पेंट किया जा रहा होता है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है ईजल। तो ईजल समझ में आया। ईजल का मतलब होता है अ वुडन फ्रेम दैट होल्ड्स अ पिक्चर व्हाइल इट इज बीइंग पेंटेड। गॉट इट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा आर्टिकुलेशन। क्या दोस्तों लिखा, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, बोलने की जो, समझे, क्या लिखा दोस्तों, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग वेल, जो बोलने की सब अच्छी प्रतिभा दोस्तों होती है, उसी को बोला जाता है आर्टिकुलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन क्या होता है, बोलने की जो
प्रतिभा होती है, तो उसी को दोस्तों बोला जाता है आर्टिकुलेशन। क्या लिखा, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, एक ऐसी योग्यता होती है दोस्तों, उसी बोला जाता है आर्टिकुलेशन। इफेक्टिवली, बहुत ही इफेक्टिवली, एंड एक्सप्रेस हर सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, बोलने या लिखने की जो सर आपके अंदर प्रतिभा होती है उसी बोला जाता है आर्टिकुलेशन। इसे हिंदी में वाक्पटुता भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? तो क्या लिखा, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करने की, राइटिंग करने की या स्पीकिंग करने की जो आपके अंदर एबिलिटी होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है आर्टिकुलेशन। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका लिखे पॉपर लिखा है। क्या दोस्तों लिखा है, पॉपर। पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ही गरीब हो, जिसके पास कुछ ना हो, कंगाल बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, कंगाल। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही, जिसके पास कुछ भी ना हो, पैसा कतई ना हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, पॉपर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपर। पॉपर मीन्स क्या होता है, कंगाल व्यक्ति। नो मीन्स जिसके पास कोई साधन ना हो ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है जीविका का, समझ रहे? जिसके पास जीविका का कोई साधन ना हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है पॉपर बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, पॉपर बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो पॉपर का मतलब क्या होता है, पॉपर का मतलब होता है कंगाल व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कोई, जीवन चलाने के लिए कोई भी सामग्री ना हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है पॉपर। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है कैलीग्राफी। क्या है दोस्तों लिखा, आगे आपका दोस्तों लिखा है कैलीग्राफी। क्या लिखा है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है, सुंदर जो लेख होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है कैलीग्राफर। एक ऐसा इंसान जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, उसे बोला जाता है कैलीग्राफर। क्या दोस्तों बोला जाता है, कैलीग्राफर। एक ऐसा इंसान जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, उसे बोला जाता है कैलीग्राफर। और अच्छा लिखने की जो प्रोसेस होती है, कला होती है, उसे दोस्तों बोला जाता है कैलीग्राफी। क्या दोस्तों बोला जाता है, कैलीग्राफी। क्या लिखा, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। समझ रहे हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की जो सर आर्ट होती है, उसी को बोला जाता है कैलीग्राफी। क्या दोस्तों होता है, कैलीग्राफी। गॉट इट? अगला अगला दोस्तों लिखा है ओबिचरी। क्या लिखा है दोस्तों, ओबिचरी। ओबिचरी क्या होता है, ओबिचरी होता है मृत्यु सूचना। क्या होता है, मृत्यु सूचना। आपने देखा होगा जब कोई एक्सपायर हो जाता है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, न्यूज पेपर में क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई कोई व्यक्ति वो एक्सपायर हो गया है, तो अक्सर क्या होता है, न्यूज पेपर में उसकी फोटो आती है, ठीक है, और यहाँ पर उसके बारे में लिखा होता है कब उसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये जो मृत्यु सूचना दोस्तों होती है, इसी को बोला जाता है ओब्यूचरी। क्या दोस्तों बोला जाता है, ओब्यूचरी। तो ओब्यूचरी का मतलब क्या होता है, अ नोटिस, एक ऐसा नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की मृत्यु का जो नोटिस होता है, ऑफ एन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में क्या है दोस्तों, उसकी फोटो भी आती है और उसके बारे में लिखा होता है, तो उसकी पूरे को बोला जाता है ओब्यूचरी, मृत्यु सूचना। क्या दोस्तों बोला जाता है, मृत्यु सूचना। तो मृत्यु सूचना किसे कहते हैं, ओब्यूचरी। क्या होता है दोस्तों, ओब्यूचरी। ओब्यूचरी मैंने अभी बताया, अ नोटिस, एक ऐसा नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, ऑफन विद अ बायोग्राफिकल स्केच एज इन अ न्यूज़पेपर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों दोस्तों आपका है एथियस्ट। क्या लिखा है दोस्तों, एथियस्ट। एथियस्ट क्या होता है, एथियस्ट ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अ एथियस्ट। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ना करता हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है, एथियस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, एथियस्ट। तो एथियस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास करता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, एथियस्ट। ओके, क्या लिखा है, एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव दैट, जो ऐसा विश्वास करता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, की भगवान और एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान है ही नहीं। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, एथियस्ट कहा जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, एथियस्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा है, गॉट इट? नीचे बढ़ते, नीचे लिखा दोस्तों थियस्ट। बस इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, अगर ए हट गया तो जस्ट उल्टा। क्या लिखा है, थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड अ एथियस्ट। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास करता है, उसे थियस्ट कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे एथियस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखा थियस्ट। थियस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाएगा, एथियस्ट कहा जाएगा। सॉरी, थियस्ट कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, थियस्ट बोला जाएगा। गोट इट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो आगे दोस्तों है आपका इमिग्रेंट। क्या लिखा, ई वाला है, ध्यान रखना, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग होता है। क्या लिखा दोस्तों, इमिग्रेंट। क्या लिखा, इमिग्रेंट। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई और डबल एम, ठीक है।
क्या लिखा, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट को हिंदी में कहते हैं प्रवासी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रवासी कहते हैं, लेकिन हिंदी छोड़ो। यहाँ लिखा एमिग्रेंट। एमिग्रेंट किसे बोलते हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं इंडिया छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाऊं, बस जाऊं, तो यहाँ के लोग मुझे क्या बोलेंगे, एमिग्रेंट। क्या दोस्तों बोलेंगे, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब होता है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, एमिग्रेंट। क्या दोस्तों बोला जाता है, एमिग्रेंट बोला। एमिग्रेंट मतलब प्रवासी होता है। क्या होता है, प्रवासी होता है। ए पर्सन एक ऐसा इंसान हु हैज गॉन जो चला गया है, टू लिव इन रहने के लिए, अनदर कंट्री दूसरे देश में। एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। क्या दोस्तों बोलते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा है, एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का होता है एक ऐसा फॉरेनर जो हमारे देश में रहने के लिए आते हैं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, इमिग्रेंट। क्या बोलूंगा, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी। क्या दोस्तों बोलूंगा, अप्रवासी, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। एक ऐसा फॉरेनर जो हमारे देश में आता है, तो हम उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट। गॉट इट, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट में डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पर क्या है, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन एक ऐसा पर्सन हु हैज गॉन टू जो चला गया है, टू लिव इन रहने के लिए, अनदर कंट्री दूसरे देश में। एक ऐसा इंसान जो दूसरे देश में रहने के लिए चला जाता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट, सॉरी एमिग्रेंट बोला जाता है, ई वाला। और एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु हैज कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। और एक ऐसा फॉरेनर, एक ऐसा विदेशी जो हमारे देश में रहने के लिए आता है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, आई वाला। ओके, तो इन दोनों में अंतर समझ में आया, वेरी गुड। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका लिखा है इंटोमोलॉजी। क्या लिखा है, इंटोमोलॉजी। क्या लिखा दोस्तों, इंटोमोलॉजी। व्हाट इज इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं सर, उनका जो अध्ययन किया जाता है, उन्हीं को बोला जाता है इंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों बोला जाता है, इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी क्या होता है, जो कीट पतंगों का अध्ययन होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीड़ों के बारे में अध्ययन करना ही इंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, इंटोमोलॉजी। कीड़ों के बारे में अध्ययन करना क्या बोला जाता है, इंटोमोलॉजी। समझ में आया दोस्तों, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों लिखा है साइकोलॉजी। क्या लिखा है दोस्तों, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन के माइंड का जो अध्ययन करना, ह्यूमन के माइंड का स्टडी करना, उसी को दोस्तों बोला जाता है साइकोलॉजी। क्या दोस्तों बोला जाता है, मनोविज्ञान। ह्यूमन के माइंड का अध्ययन करना, किसका, ह्यूमन के माइंड का अध्ययन करना ही दोस्तों बोला जाता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान बोला क्या होता है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड की स्टडी करना, उसका अध्ययन करना दोस्तों, उसी को बोला जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों लिखा है रिकरेंट। क्या लिखा दोस्तों, रिकरेंट लिखा है। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, रिकरेंट का मतलब होता है, देखिए दोस्तों आपका लिखा है रिकरेंट। क्या लिखा है दोस्तों, रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, रिकरेंट का मतलब होता है दोस्तों जो बार बार हो, जो बार बार घटित हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिकरेंट। क्या होता है, रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब होता है रिपीटेडली, रिपीटेडली, बार 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 बार, जो चीज बार बार घटित हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिकरेंट। क्या दोस्तों बोला जाता है, रिकरेंट। समझ में आया। तो रिकरेंट का मतलब होता है हैपनिंग रिपीटेडली, बार बार घटित हो, बार बार घटित हो, कोई चीज बार बार घटित हो रही दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिकरेंट। क्या बोला दोस्त, क्या बोला जाता है दोस्तों, रिकरेंट। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है क्यूरेटर। क्या दोस्तों लिखा है, क्यूरेटर। क्यूरेटर क्या होता है, क्यूरेटर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जैसे जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम, म्यूजियम का जो हेड होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है क्यूरेटर। क्या दोस्तों बोला जाता है, क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है संग्रहालय अध्यक्ष। म्यूजियम का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है क्यूरेटर। क्या दोस्तों बोला जाता है, क्यूरेटर। देखते हैं, कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन। ठीक है, तो क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, जो म्यूजियम होता है, म्यूजियम का जो कीपर होता है, ओके, म्यूजियम का जो कीपर होता है और वहाँ का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है क्यूरेटर। क्यूरेटर बोले तो म्यूजियम का जो हेड होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है क्यूरेटर। कीपर भी बोलते हैं। ओके, तो क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, म्यूजियम का अध्यक्ष। समझ में आया, म्यूजियम बोले तो संग्रहालय होता है। ओके, आगे, आगे आपका दोस्तों लिखा है, आगे दोस्तों आपका लिखा है रिलक्टेंट। क्या लिखा दोस्तों, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है बिना मर्जी के। क्या होता है दोस्तों, बिना मर्जी के, नॉट विलिंग। समझ में आ रहा, मतलब मेरी इच्छा भी ना हो, तो वही होता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग, मतलब अनिच्छुक। क्या होता है दोस्तों, अनिच्छुक। क्या लिखा है, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है,
रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब बिना मर्जी के, क्या, बिना मर्जी के, बिना इच्छा के दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिलक्टेंट। क्या दोस्तों बोला जाता है? रिलक्टेंट। मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। तो रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है? नॉट विलिंग। क्या होता है दोस्तों? नॉट विलिंग। ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका लिखा है परगोला। क्या दोस्तों लिखा है? देखो दोस्तों आगे लिखा है आपका परगोला। परगोला क्या होता है? आपने देखा होगा कोई गार्डन हो गया या फिर कोई पार्क हो गया, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए एक सर ढांचा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ढांचा बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है परगोला। क्या दोस्तों बोला जाता है? परगोला। बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई पार्क हो गया, पार्क में ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये लकड़ी का होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे हमारे प्लांट्स होते हैं उनको सर इस पर सही तरीके से वो चढ़ सकें, ठीक है, इसके लिए ये जो ऐसी शेप होती है, ठीक है, इसी को दोस्तों बोलते हैं परगोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? परगोला कहते हैं। छोटा और भी दोस्तों बड़ा होता है, ठीक है, तो उसे दोस्तों बोलता है परगोला। स्ट्रक्चर ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर इन द गार्डन, गार्डन में वेयर जहाँ क्लाइंबिंग प्लांट्स जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं कैन ग्रो, मतलब आगे आगे ग्रो करते हैं, एंड अदर पीपल कैन वॉक अंडर, और बहुत सारे लोग उसके नीचे घूमते हैं दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है परगोला। तो परगोला का मतलब क्या होता है? परगोला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पर क्या होता है, जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके उसके ऊपर होते हैं, और लोग लोग क्या करते हैं, उसके नीचे घूमते हैं, तो दोस्तों उसी को बोला जाता है परगोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परगोला। क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर इन द गार्डन, गार्डन में जहाँ क्लाइंबिंग प्लांट जो पेड़ पर जो चढ़ने वाले दूसरे प्लांट्स होते हैं कैन ग्रो, ग्रो करते हैं, एंड अदर पीपल, और जबकि और लोग होते हैं कैन वॉक अंडर, और उसके नीचे घूमते भी हैं दोस्तों, तो उसी बोला जाता है परगोला। तो परगोला आपको समझ में आया? ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है ओमनीपोटेंट। क्या दोस्तों लिखा है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा पावरफुल, सबसे पावरफुल हो, तो उसी दोस्तों बोलते हैं ओमनीपोटेंट। पी मतलब पावरफुल, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही पावरफुल हो दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है ओमनीपोटेंट। जैसे गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड सर्वशक्तिमान है दोस्तों, तो यहाँ क्या है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है? एन ऑल पावरफुल क्रिएटर। समझ में आ रहा है? जो बहुत पावरफुल हो, सबसे ज्यादा पावरफुल हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है ओमनीपोटेंट। गॉट इट? नीचे लिखा है दोस्तों ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो दोस्तों, तो उसको क्या बोला जाता है? ओमनीसाइंट, सर्वज्ञानी कहते हैं। जैसे गॉड इज ओमनीसाइंट, जो गॉड है वो क्या है? ओमनीसाइंट है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। नीचे लिखा ओमनी प्रेजेंट। एक ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह मौजूद हो, हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह उपस्थित हो, तो उसे दोस्तों बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। फाइनली गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी साइंट एंड ओमनी प्रेजेंट। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है लाइमलाइट। क्या है दोस्तों? लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब क्या होता है? लाइमलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में। क्या होता है दोस्तों? सुर्खियों में। क्या होता है लाइमलाइट? लाइमलाइट का मतलब क्या होता है? लाइमलाइट का मतलब होता है द फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन। लाइमलाइट का मतलब होता है चर्चा में। कुछ लोग होते हैं चर्चा में रहना पसंद करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई ये तो आजकल लाइम लाइट में है। किसमें? लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है बहुत सारे, जहाँ बहुत सारे लोगों का केंद्र हो, उसी को दोस्तों बोला जाता है लाइमलाइट। क्या बोला जाता है? लाइमलाइट का मतलब होता है दोस्तों अट्रैक्शन का जो केंद्र होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब होता है चर्चा में, सुर्खियों में, उसी को दोस्तों बोला जाता है लाइमलाइट। क्या होता है लाइमलाइट? लाइमलाइट मतलब होता है आजकल ये इंसान लाइमलाइट है, मतलब लाइमलाइट में है। लाइमलाइट का मतलब होता है सुर्खियों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्या लिखा? मेंडिकेंट। क्या लिखा? मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब क्या होता है? मेंडिकेंट का मतलब होता है भिखारी होता है दोस्तों। क्या होता है? भिखारी होता है, जो प्लेस टू प्लेस जाकर सर क्या करे? भीख मांगे, तो ऐसे इंसान क्या बोलते हैं? मेंडिकेंट। क्या दोस्तों बोलते हैं? मेंडिकेंट। तो मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर। बेगर बोले तो क्या होता है? भिखारी होता है। वन हु गोज, एक ऐसा इंसान जो जाता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, बेगिंग, भीख मांगने के लिए। एक ऐसा इंसान जो भीख मांगता है प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, तो ऐसे इंसान क्या दोस्तों बोला जाता है? मेंडिकेंट, भिखारी। क्या बोलते हैं? इसे भिखारी कहते हैं।
एक होता है डायग्नोसिस होता है। क्या होता है दोस्तों? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग पता लगाने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसे बोला जाता है डायग्नोसिस। क्या होता है दोस्तों? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? टू टेल द नेचर ऑफ ए डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स। क्या होता है दोस्तों? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग पता लगाने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है डायग्नोसिस। क्या दोस्तों बोला जाता है? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? रोग पता लगाने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है डायग्नोसिस। गॉट इट माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या है? पोस्थ्यूमस। क्या है दोस्तों? आगे दोस्तों आपका लिखा है पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। क्या होता है दोस्तों? पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। पोस्थ्यूमस का मतलब पहले होता है मरने के बाद। क्या होता है पोस्थ्यूमस? आपने देखा होगा दोस्तों, पोस्थ्यूमस चाइल्ड होता है एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ, तो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? पोस्थ्यूमस चाइल्ड कहते हैं। इन द सेम वे पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। क्या होता है दोस्तों? पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन क्या होता है? अ बुक, एक ऐसी बुक पब्लिश्ड जो पब्लिश की गई हो आफ्टर ऑथर्स डेथ, ऑथर की मृत्यु के बाद। एक ऐसी बुक जो ऑथर की मृत्यु के बाद पब्लिश की गई हो, तो उसी बुक को बोला जाता है पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। क्या दोस्तों बोला जाएगा? पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। तो पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन क्या होता है? ए बुक, एक ऐसी बुक पब्लिश जो पब्लिश की गई हो आफ्टर ऑथर्स डेथ, ऑथर की डेथ के बाद, तो उसी दोस्तों बोला जाता है पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे क्या दोस्तों? आगे लिखा है, देखो दोस्तों आगे लिखा है, देखो दोस्तों आगे लिखा है आपका ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो उसी को दोस्तों कहते हैं ग्लटन। ग्लटन मतलब क्या होता है? पेटू होता है। क्या होता है? पेटू। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाना दोस्तों खाता है, तो उसी को बोला जाता है ग्लटन। क्या बोलता है? ग्लटन। ग्लटन मतलब पेटू होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका लिखा है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या लिखा है दोस्तों? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूमिस्मेटिक्स का दोस्तों मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन। किसका अध्ययन? सिक्कों का अध्ययन। स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का अध्ययन करना ही दोस्तों क्या कहला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन करना दोस्तों क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, स्टडी ऑफ कोइंस। स्टडी ऑफ कोइंस को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों का अध्ययन करना न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों क्या लिखा है? अगला लिखा है, देखो दोस्तों अगला आपका लिखा है ट्रिकी। क्या लिखा है? ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब होता है सर जो बहुत ही करने में कोई चीज डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, पेचीदा हो दोस्तों, उसी को बोला जाता है क्या कहते हैं? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डू, जो करने में बहुत ही डिफिकल्ट हो, और डील विद, जिसके साथ डील करना बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो दोस्तों उसे बोलते हैं ट्रिकी। ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं? ट्रिकी। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? डिफिकल्ट टू डू, जो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, और डील विद, जिसके साथ डील करना बहुत ज्यादा कठिन हो, उसे दोस्तों बोला जाता है ट्रिकी। क्या दोस्तों बोला जाता है? ट्रिकी। अगला दोस्तों बढ़ते हैं। तो अगला दोस्तों है कॉन्वर्सेशन। कि क्या दोस्तों? कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। क्या होता है दोस्तों? वार्तालाप होता है। तो कॉन्वर्सेशन होता है क्या? कॉन्वर्सेशन होता है एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। अपनी इन्फॉर्मेशन किसी और को देना, उसकी इन्फॉर्मेशन खुद लेना, यही वार्तालाप है, यही कॉन्वर्सेशन है। समझ में आ रहा? अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को देना और दूसरे की इन्फॉर्मेशन खुद लेना, तो इसी को कहते हैं कॉन्वर्सेशन। क्या दोस्तों बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को दोस्तों बोला जाता है कॉन्फर्मेशन। क्या बोला जाता है? कॉन्वर्सेशन। क्या दोस्तों बोला जाता है? कॉन्वर्सेशन। ओके, आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है एब्सकॉन्ड। क्या दोस्तों लिखा है? एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, जानबूझ कर नहीं सर। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके भाग जाने को सर बोला जाता है एब्सकॉन्ड। क्या सर बोला जाता है? एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है चोरी चोरी भागना, चुपके चुपके किसी को लेकर भाग जाते हैं, तो वही होता है एब्सकॉन्ड। जेल से भी भाग जाते हैं, वही होता है दोस्तों एब्सकॉन्ड। ठीक है, टू गो अवे सडनली एंड सीक्रेटली इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम समवेयर। ओके, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? चोरी चोरी चुपके चुपके भागने को ही दोस्तों बोला जाता है एब्सकॉन्ड। क्या दोस्तों बोला जाता है? एब्सकॉन्ड बोला जाता है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों है इम्पीचमेंट। क्या लिखा? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाने की जो प्रोसेस होती है, महाभियोग जिसे बोलते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं? महाभियोग कहते हैं आरोप। किसी पर आरोप लगाने की जो दोस्तों प्रोसेस होती है, उसी को बोला जाता है इम्पीचमेंट। क्या दोस्तों बोला जाता है? इम्पीचमेंट।
ठीक है। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, अभी महाभियोग क्या है दोस्तों, महाभियोग, किसी पर आरोप लगाने का जो प्रोसेस होता है उसी को इम्पीचमेंट कहते हैं। एक्शन ऑफ फॉर्मली एक्यूजिंग, आरोप लगाना, अ पब्लिक ऑफिशियल ऑफ अ सीरियस ऑफेंस। समझ में आ रहा दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, आरोप लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं महाभियोग, उसे दोस्तों बोलते हैं इम्पीचमेंट। अगला दोस्तों क्या है, अगला दोस्तों लिखा है कैनिबल। क्या लिखा है, कैनिबल। व्हाट इज कैनिबल, कैनिबल दोस्तों बोलते हैं एक ऐसा इंसान, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा इंसान जो इंसानी मांस को खाता है सर, उसी को बोला जाता है कैनिबल। आपने देखा होगा फिल्मों ने, कोई किसी की उंगली को खा रहा है, कोई किसी की नाक को खा रहा है, कोई किसी के कान को खा रहा है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है कैनिबल। क्या कहते हैं, नरभक्षी कहते हैं। क्या दोस्तों बोलते हैं, नरभक्षी। तो कैनिबल किसे कहते हैं, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिबल। एक ऐसा इंसान जो इंसानी मांस को खाता है सर, उसी को बोला जाता है कैनिबल। ए पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, फ्लेश मीन्स क्या होता है, मांस होता है। क्या होता है सर, मांस होता है। ओके, तो कैनिबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो इंसानी मांस को खाता है उसी को बोला जाता है कैनिबल। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा होस्टेज। क्या लिखा दोस्तों, होस्टेज। होस्टेज का मतलब क्या होता है, होस्टेज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है, देखिए दोस्तों, होस्टेज, होस्टेज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बंदी बना लिया गया हो। क्या होता है, होस्टेज का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसे बंदी बनाया गया हो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है होस्टेज। जिसने बंदी बनाया है, अगर उसकी शर्तें पूरी ना हो तो सर इसे मारा भी जा सकता है इसे। समझ में आ रहा, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं हॉस्टेज। तो हॉस्टेज का मतलब एक ऐसा इंसान जो बंदी बनाया गया है, तो ऐसे इंसान को बोला जाता है हॉस्टेज। क्या दोस्तों बोला जाता है, हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब है पर्सन हु इज कीप्ड कैप्टिव, एक ऐसा इंसान जो बंदी बनाकर रखा जाता है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड्स ऑफ मनी और कंडीशंस। समझ रहे हो, तो हॉस्टेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिससे बंदी बनाया गया होता है। क्यों बंदी बनाया गया होता है, बंदी इसलिए बनाया गया होता है कि जिसने बंदी बनाया है वो अपनी शर्तों को पूरा करवा सके। ठीक है, जो भी उसकी डिमांड्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए उसे बंदी बना लिया जाता है, तो उसे बोला जाता है तो होस्टेज। तो होस्टेज का मतलब होता है एक बंदी व्यक्ति होता है। ओके, आगे दोस्तों क्या है, आगे दोस्तों आपका लिखा है रिजर्वोयर। क्या लिखा है दोस्तों, रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, रिजर्वोयर का मतलब होता है जलाशय होता है। क्या होता है, जलाशय। एक ऐसा प्लेस होता है सर जहाँ पर क्या होता है, पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी को कलेक्ट करके रखा जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिजर्वोयर। क्या दोस्तों बोला जाता है, रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर समझ पा रहे हो, रिजर्वोयर क्या होता है, प्लेस, एक ऐसा प्लेस होता है वेयर, जहाँ वाटर इज कलेक्टेड, पानी को कलेक्ट किया जाता है, एंड स्टोर्ड, पानी को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में हम पानी हो जाएगा, इस पर्पज से क्या किया जाता है, रिजर्वोयर में पानी को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिजर्वोयर। तो रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है, जलाशय। जलाशय समझ में आ गया, जहाँ पानी को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है रिजर्वोयर। समझ में आया, आगे आगे लिखा है दोस्तों मेल फंक्शन। क्या लिखा है, मेल फंक्शन। मेल फंक्शन का मतलब होता है खराबी। क्या होता है सर, खराबी होता है। मेल फंक्शन का मतलब क्या होता है, मेल फंक्शन का मतलब होता है खराबी, कोई काम, कोई चीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही तो वही होती है मेल फंक्शन। क्या होता है, मेल फंक्शन, फेल टू फंक्शन प्रॉपरली, सही ढंग से काम ना करें। ठीक है, कभी कभार देखा होगा जो मशीनरी होती है, मशीनरी में क्या आ जाती है, मेल फंक्शन आ जाती है। मेल फंक्शन का मतलब खराबी आ जाती है, सही ढंग से काम ना करे दोस्तों, तो उसी को बोला जाता है मेल फंक्शन। ओके, अगला दोस्तों है कार्टोग्राफर। क्या होता है दोस्तों, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, कार्टोग्राफर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो सर मैप बनाता है। क्या बनाता है, मानचित्र बनाता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। क्या दोस्तों बोलते हैं, कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर का मतलब होता है ए पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। एक ऐसा इंसान दोस्तों जो मैप बनाता है, मैप तैयार करता है, मानचित्र तैयार करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों बोला जाता है कार्टोग्राफर। ए पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु इज स्किल्ड, जो बहुत ही स्किल्ड हो इन मेकिंग मैप्स, मानचित्र बनाने में, मैप्स बनाने में जो सर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो ऐसे इंसान क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर। वो टेक माई पॉइंट। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे आपका लिखा है हर्ष। क्या दोस्तों लिखा है, हर्ष। ध्यान से समझना, एक होता है एम्बुलेंस, एक होता है दोस्तों हर्ष। एम्बुलेंस बोलते हैं एक ऐसा व्हीकल होता है, एक ऐसा वाहन होता है जो सर, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उन्हें ले जाने के लिए जो वाहन यूज किया जाता है उसे सर एम्बुलेंस कहते हैं। आई रिपीट, एक ऐसा वाहन जिसमें सर जो बीमार व्यक्ति हैं उन्हें ले जाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे एम्बुलेंस कहते हैं। और एक ऐसा वाहन जो डेड बॉडीज को ले जाने के लिए यूज किया जाता है उसे दोस्तों कहते हैं हर्ष कहते हैं। क्या इसमें
बीमार व्यक्ति नहीं जाता है, इसमें डेड बॉडीज जाती है। क्या जाता है सर? डेड बॉडी जाती है। तो एक ऐसा वाहन जिसमें क्या जाती है? डेड बॉडी। तो उसी को दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हर्ष बोलते हैं। अ व्हीकल, एक ऐसा व्हीकल विच कैरी, जो ले जाता है डेड बॉडीज, इट इज कॉल्ड हर्ष। एक ऐसा वाहन जिसमें डेड बॉडीज जाती है, तो ऐसे वाहन को दोस्तों क्या बोला जाता है? हर्ष बोला जाता है। गॉट इट? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपका लिखा है फ्रेंचाइज। क्या लिखा है दोस्तों? फ्रेंचाइज। व्हाट इज फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज मीन्स होता है दोस्तों जो वोट देने का अधिकार होता है सर, उसी को बोला जाता है फ्रेंचाइज। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। समझ में आ रहा है दोस्तों? वोट देने का जो सर संवैधानिक अधिकार होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइज का मतलब दोस्तों क्या होता है? फ्रेंचाइज का मतलब होता है द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। वोट देने का सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है फ्रेंचाइज। क्या होता है दोस्तों? फ्रेंचाइज। गॉट इन माय पॉइंट? ओके। अगला दोस्तों क्या है? केकोग्राफर। जहां भी आ जाए केको, केको मतलब होता है बेड। क्या होता है दोस्तों? केको, केको मतलब होता है बेड। एक ऐसा इंसान जो वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, एक ऐसा इंसान जो स्पेलिंग में बहुत ज्यादा बेकार हो। कहने का मेरा मतलब ये है, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी जो कुछ भी लिखता है लेकिन वो अपनी स्पेलिंग में बहुत ज्यादा गलती करता है, तो इस इंसान को बोला जाता है केकोग्राफर। केकोग्राफर किसे बोलते हैं? वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो सर स्पेलिंग में बहुत ही गलती करता है, बहुत ही उसमें, उसी को दोस्तों बोला जाता है केकोग्राफर। केकोग्राफर एक ऐसे इंसान को बोलते हैं जो स्पेलिंग उसमें बहुत ज्यादा गलती करता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोला जाता है? केकोग्राफर। क्या दोस्तों बोला जाता है? केकोग्राफर। समझ में आ गया? अगला दोस्तों लिखा एम्बियंस लिखा है। क्या दोस्तों लिखा? एम्बियंस। देखो दोस्तों एम्बियंस का मतलब क्या होता है? एम्बियंस का मतलब होता है कोई प्लेस है, किसी भी प्लेस के जो आसपास का क्षेत्र होता है, वातावरण होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है एम्बियंस। जो आसपास का क्षेत्र होता है, कोई प्लेस है उसके जो आसपास का दोस्तों क्षेत्र होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है एम्बियंस। क्या दोस्तों बोला जाता है? एम्बियंस। एम्बियंस क्या होता है? द कैरेक्टर एंड एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस। कोई भी प्लेस है उसका जो सर एटमोस्फियर होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है एम्बियंस बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? एम्बियंस। तो एम्बियंस बोले तो क्या होता है? एम्बियंस का मतलब होता है किसी भी प्लेस के जो आसपास का क्षेत्र होता है, आसपास का वातावरण होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है एम्बियंस। क्या दोस्तों बोला जाता है? एम्बियंस बोला जाता है। ठीक है। एक होता है कॉर्पस। क्या दोस्तों? कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है, देखो दोस्तों, कॉर्पस का मतलब क्या होता है? कॉर्पस का मतलब होता है जो रिटन, जो लिखा हुआ सा जो टेक्स्ट होता है। क्या होता है सर? लिखा हुआ टेक्स्ट हो गया, बोला हुआ टेक्स्ट हो गया। ठीक है। टेक्स्ट मतलब जो सर लेख होता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसका जो कलेक्शन होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है कॉर्पस। क्या बोला जाता है दोस्तों? कॉर्पस। कॉर्पस मतलब क्या होता है? कॉर्पस, कॉर्पस मतलब एक कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट, मतलब लिखे हुए या फिर बोले गए जो टेक्स्ट होता है, उसका सर जो कलेक्शन होता है, उसी को दोस्तों बोला जाता है कॉर्पस। क्या दोस्तों बोला जाता है? कॉर्पस। समझ पा रहे हो? आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे लिखा है बोन फायर। क्या दोस्तों? बोन फायर। बोन फायर का मतलब क्या होता है? कुछ लोग होते हैं, जैसे सपोज करो कुछ लोग होते हैं जंगल में जाते हैं, जंगल में जाने के बाद क्या करते हैं वो? सेलिब्रेशन के लिए, किसके लिए? सेलिब्रेशन के लिए वहां आग जलाते हैं दोस्तों। ठीक है। आग जलाते हैं, आग होती है ना, उसी को दोस्तों जो जलाई गई आग होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बोन फायर। क्या दोस्तों बोला जाता है? बोन फायर। तो बोन फायर का मतलब क्या होता है? ह्यूज फायर। जो ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की जो ह्यूज फायर होती है दोस्तों, उसी को बोला जाता है बोन फायर। क्या दोस्तों बोला जाता है? बोन फायर। तो बोन फायर समझ में आया? बोन फायर का मतलब क्या होता है? ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के पर्पज से भी बोला जाता है। या सर बोन फायर हम नॉर्मली अगर कहीं पर आग जलाते हैं तो सर उसी को बोला जाता है, उसको भी बोला जाता है बोन फायर। गोट इट माई पॉइंट। लास्ट बचा है आपका, क्या लिखा है? हैरिंग। क्या लिखा है सर? हैरिंग। हैरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा लेंदी और एग्रेसिव स्पीच होता है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा लेंदी और एग्रेसिव जो स्पीच होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है हैरिंग। अ लेंदी एंड एग्रेसिव स्पीच। क्या होता है लेंदी? लेंदी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसमें बहुत ज्यादा शब्द हो। ठीक है। बहुत यूजलेस बोल सकते हैं उसे। अ लेंदी एंड अग्रेसिव। अग्रेसिव बहुत ज्यादा, अग्रेसिव का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा किसी की निंदा की हुई। ठीक है। अ लेंदी एंड अग्रेसिव जो स्पीच होता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है। क्या दोस्तों बोला जाता है? हैरिंग। हैरिंग का मतलब क्या होता है? अ लेंदी एंड अग्रेसिव स्पीच। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रखते हैं, कल का सेशन कल करेंगे। ओके। अगर हमारा पढ़ाई आपको दोस्तों पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।